सीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 15.1 से अब क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे अपने को स्टेटमेंट्स दी है उसको कंप्लीट करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट है अपना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इजकल टू क्या होगी। तो इससे पहले अपन ने समझा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मीन्स इसको अपन ने पी ऑफ ई से जैसे लेट किया तो पी ऑफ ई और प्लस पी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई को अपन ने कंप्लीमेंट के फॉर्म में लिखा है। तो इन दोनों की सम इजकल टू कितनी होती हैं? तो इन दोनों की सम 1 होती हैं। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इजकल टू 1। तो दिस इज द 1 आंसर। इसी तरीके से सेकंड जो है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए जो कि हैपन नहीं हो सकते। तो कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है? तो जीरो है, ये भी अपन ने देखा था। तो जीरो जो है इसकी प्रोबेबिलिटी, इस टाइप की इवेंट को अपने को प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, हैपन ही नहीं होते। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ये जो अपना है ये इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ये यहाँ पे आ जाएगी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। थर्ड जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो सर्टेन है वो एक वैल्यू है जो सर्टेन ही होनी चाहिए। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? तो वो हैपन सर्टेन वैल्यू जो है वो 1 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट आ जाएगी। फोर्थ जो है अपना द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब टोटल सम कितनी होगी? जितने इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज को अगर सम किया, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मान लिया P1 प्लस P2 प्लस P3, कितने भी अपने प्रोबेबिलिटीज की इवेंट्स हो उसकी सम हमेशा क्या होती हैं? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर और इक्वल किससे होनी चाहिए? तो जीरो से। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी। जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। एंड लेस देन और इक्वल टू, और लेस होनी चाहिए अपने को 1 से और 1 से इक्वल होनी चाहिए। तो 0 एंड 1 आ जाएगी। तो इसके आंसर्स यहाँ पे है, मैंने समझा भी दिया है और यहाँ पे सारे आंसर्स इसके है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। कौन से इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है उसको एक्सप्लेन करें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें बताइए कि एक ड्राइवर है जो कार स्टार्ट करने की अटेम्प्ट करता है, तो द कार स्टार्ट्स होगी या डज नॉट स्टार्ट होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड होगी? ये आउटकम्स किस टाइप से आपको दिख रही है? तो यहाँ पे देखें कि द कार स्टार्ट्स नॉर्मली, कार स्टार्ट्स नॉर्मली बट व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट, लेकिन जब उसमें डिफेक्ट हो तो देन कार डज नॉट स्टार्ट, सो द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली नहीं है। अब नेक्स्ट अपन देखें तो ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट। एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शूट करने की अटेम्प्ट कर रहा है, तो या ही और सी शूट्स और मिसेज द शॉट्स, शूट्स और मिस भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ है इसमें। तो देखिए द आउटकम इन दिस सिचुएशन इज नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली क्यों नहीं है? बिकॉज द आउटकम डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, कि प्लेयर ने किस टाइप की ट्रेनिंग ली है, उसकी क्वालिटी क्या है बास्केटबॉल की, एक्सेट्रा। इसलिए इसको अपन इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते, तो नॉट इक्वली लाइकली। थर्ड है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब एक ट्रायल
क्वेश्चन आंसर जो देना है आपको ट्रू फॉल्स में, तो क्वेश्चन या तो राइट हो सकती हैं या रॉन्ग हो सकती हैं। तो ये अपने इक्वली लाइकली टाइप दिख रहा है कि द आउटकम इन ट्रायल ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, तो हेंस द टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो ये जो रीजन है इसके साथ सूट कर रहा है, मतलब इक्वली लाइकली है। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें कि ए बेबी इज बॉर्न इट इज अ बॉय और गर्ल। तो ये भी देखिए बेबी बॉर्न जो हुए, बच्चे जो पैदा हुआ, तो या तो ये गर्ल्स होंगी या बॉय होंगी। तो ये भी इक्वली लाइकली है अपना इवेंट्स। तो ए न्यू बेबी कैन बी आइदर अ बॉय और गर्ल एंड बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। क्वेश्चन थर्ड है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। तो why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding? तो उसके लिए जो आंसर है कि when we toss a coin, जब अपन कॉइन को टॉस करते हैं, when we toss a coin, तो we get either head और tail, क्योंकि कॉइन में दो चीज़ होती हैं, एक हेड और एक टेल। तो जब अपन टॉस करेंगे तो कॉइन में या तो हेड आएगी या तो टेल आएगा, विच आर इक्वली लाइकली, जो कि इक्वली लाइकली है। फिक्स्ड है, अपने को या तो हेड आना है या तो टेल ही आना है। तो हेंस द इंडिविजुअल रिजल्ट of a coin toss is completely unpredictable or unbiased, so tossing a coin is a fair way of deciding। इसीलिए इसमें इसको फेयर लिया गया है डिसाइड करने के लिए। या तो हेड, कोई एक पक्ष वाले बोलेंगे हेड और दूसरे वाले बोलेंगे टेल, तो हेड या टेल में से दो ही में से कोई ना कोई चीज़ आएगी, इसलिए इसको अपन फेयर वे ऑफ डिसाइड करने के लिए कॉइन को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ इसमें कौन सी इवेंट जो है, नीचे जो दिया है चार ऑप्शंस ABCD में से, जिसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं है, किस इवेंट के प्रोबेबिलिटी नहीं है, नहीं वाले बताना है तो सारे, लेकिन एक नहीं होंगे। तो कौन से नहीं है, जैसे कि 2/3 है, फर्स्ट में जो ए दिया है 2/3, तो इसको अगर डिवाइड किया अपन ने तो 0.66 करके आएंगे, तो मतलब ये लेस देन 1 तो है, तो अपना प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। बी में अगर अपन ने चेक किया तो बी में अपन ने क्या देखा कि -1.5 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो ये अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। सी में अगर चेक करें अपन तो 15% है, तो 15% को कैसे अपन परसेंटेज को हटाते हैं, तो 15/100 और इसको डिवाइड किया अपन है तो 0.15 ऐसे आएंगी, मतलब ये 0 से 1 के बीच में ही है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। इसी तरीके से अपन डी में अगर चेक करें तो डी में क्या होगी 0.7, मतलब ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, सी प्रोबेबिलिटी है और ये ऑप्शन प्रोबेबिलिटी है, बट बी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देयरफॉर बी इज द ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी केस। क्वेश्चन फिफ्थ अब है कि इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई की वैल्यू पूछा है अपने को, पी ऑफ ई की वैल्यू दे दिया है 0.05, तो गिवन जो है पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, तो वी नो दैट, अपने को पता है कि पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होती है 1। ये चीज़ अपने को एक अपन रिलेशन देखा था कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होती है इसकी वैल्यू। तो पी ऑफ नॉट ई अपने को फाइंड करनी है, तो पी ऑफ नॉट ई यहाँ से फाइंड किया, तो पी ऑफ ई को इक्वल टू के इस साइड भेजा तो 1 माइनस पी ऑफ ई, ये आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो 1 माइनस पी ऑफ ई की वैल्यू है 0.05, तो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95, तो पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95, ये अपने को आ गई। क्वेश्चन 6 है कि ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज only. Malini takes out one candy without looking into the bag. So what is the probability that she takes out an orange flavored candy
और सेकंड में ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझे कि एक बैग है, उस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली है, सिर्फ लेमन वाली ही कैंडीज उसमें रखे हैं बैग में, और मालनी उसमें से निकाल रही है वन कैंडी, एक कैंडी उसमें से निकाला उसने बिना देख के कि बैग में, कि सीधे अपन उसने बैग में देखा नहीं और सीधा एक कैंडी निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा उसने कि सी टेक्स आउट, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड वाली कितनी उसके हाथ में आएगी। तो ये चीज़ अपने को पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि उसमें तो ऑरेंज फ्लेवर्ड का तो है ही नहीं बैग में, सिर्फ लेमन है। तो जितने बार भी निकाले हो एक कैंडी तो क्या होगी, लेमन फ्लेवर्ड की आएगी, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड तो है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, दिस इज द इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट में वही चीज़ है कि ये प्रोबेबिलिटी ई जो है पी ऑफ ई, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं। और ये लेमन फ्लेवर्ड है, तो ये लेमन फ्लेवर्ड कितने बार में आएगी, तो लेमन फ्लेवर्ड एक वन टाइम्स में आएगी। तो पी ऑफ एफ इसको लेट कर लिया है लेमन फ्लेवर्ड वाले को, तो पी ऑफ एफ इजकल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपना लेमन फ्लेवर्ड में 1 आ जाएगी और ऑरेंज फ्लेवर्ड में 0 आ गई। क्वेश्चन 7th है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब एक 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप है अपने पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स का बताया है कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दोनों का सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी नहीं है 2 स्टूडेंट्स के, वो है 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अपने को पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे का 2 स्टूडेंट्स का पूछा है, तो बहुत ईजी है, अपने को इवेंट दे दी, नॉट इवेंट पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू दे दिया है। जैसे पी ऑफ नॉट ई अपन इसे डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू दे दिया है 0.992, और पी ऑफ इवेंट पूछा है उसने कि कितनी होगी, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स का ही पूछना है। तो बस एक रिलेशन है अपने पास कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इजकल टू कितनी होती है 1। तो यहाँ से अपन पी ऑफ ई फाइंड कर लेंगे, तो 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई आ जाएगी, तो 1 माइनस इसमें से अपन कर दिया, तो उसकी तो यहाँ पे वैल्यू अपन ने रखा, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इजकल टू 1, और पी ऑफ ई की वैल्यू रख दिया 0.992 प्लस पी ऑफ नॉट ई का पी ऑफ नॉट ई इजकल टू 1, और पी ऑफ नॉट ई इजकल टू 1 माइनस इतना, तो ये कितना आ गया 0.008। तो 2 स्टूडेंट्स का जो सेम बर्थडे है वो 0.008 है, इतनी प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 8 है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. So what is the probability that the ball drawn is red and not red? दो चीज़ अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले बैग में जो है 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 3 + 5, क्योंकि 3 रेड है और 5 ब्लैक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई अपने को 8। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को। तो फर्स्ट वाले में अपने को रेड से प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो पी ऑफ रेड, तो यहाँ से कोई यहाँ जो सॉल्यूशंस में है सॉल्यूशन से ही अपन समझते जाएं। टोटल नंबर 8 है, ई इजकल टू इवेंट ऑफ रेड बॉल मान लिया अपन ने, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल है 3 है, तो एन ऑफ जो नंबर ऑफ इवेंट है वो है 3। तो अब अपन यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बैग में यहाँ पे डायग्राम में भी बता दिया है कि कैसे है कि बैग है और बैग में 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ड्राइंग रेड बॉल के लिए। तो रेड बॉल तो अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रेड की कितनी है 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 है, तो 3/8 ये आ गई फर्स्ट वाले की। सेकंड में जो है वो अपने को रेड नहीं देना है कि नॉट ई नॉट रेड, तो नॉट रेड में क्या हो जाएगी, एक अपन ने फार्मूला देखा था कि 1 माइनस पी ऑफ रेड, तो 1 माइनस पी ऑफ ये रेड से अपन माइनस कर दें तो नॉट रेड निकल आएगी, तो 1 माइनस
और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, तो इसको सॉल्व किया तो 5/8 आ गई। तो ये क्वेश्चन 9th है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. So what is the probability that the marble taken out will be red या white not green? तीनों पे अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में अपन देखें तो एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स है। तो ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे डायग्राम में भी दिया है कि एक बॉक्स है और बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी हो जाएंगी 5 + 8 + 4 = 17 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अपने को n ऑफ s से डिनोट कर लिया, तो वो है अपना 17। अब रेड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने, तो P ऑफ R यहाँ से निकल आएगी। तो P ऑफ इवेंट रेड के लिए कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ रेड की कितनी है 5 है, तो 5 अपन टोटल कितनी है 17, तो 5/17। इसी तरीके से सेकेंड में जो पूछा अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल में कितनी है, तो वाइट मार्बल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 है और टोटल नंबर है 17, तो 8/17 आ गए। और थर्ड में अपने को नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पूछा है वो है कि E2 अपन ने मान लिया। तो इवेंट ऑफ ड्राइंग मार्बल विच इज़ नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है, इजकल टू इवेंट ऑफ ड्राइंग आइदर रेड और वाइट मार्बल। तो वाइट और सिर्फ वाइट और रेड को ही अपने को देखना है। तो वाइट और रेड में वाइट 5 + 8, तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई 13। तो जो नॉट अपने को ग्रीन पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट नॉट ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन को अपन कैंसिल करके सिर्फ रेड और वाइट होनी चाहिए। तो रेड और वाइट मिला के 13 आ गई और टोटल नंबर जो है 17 है, तो 13/17। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। इतने कॉइन्स है एक पिगी बैंक्स में। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, then what is the probability that the coin will be a 50 paise coin and will not be a 5 rupee coin? ये चीज़ अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक अपन पहले देख ले कि क्या क्या चीज़ दिया है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे जो कॉइन्स है, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 है। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हैं 50 है। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 20 है। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 10 है। ये चीज़ अपने को दे दिया है। तो टोटल नंबर जो है कितनी आ जाएगी, तो टोटल सबको ऐड कर दिया 100 + 50 + 20 + 10 = कितनी आ गई 180। यहाँ अपन डायग्राम में भी इसको देख लेते हैं। तो नाउ अब यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन के लिए नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अपन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। अब इसको सॉल्व किया तो काट पीट के कितनी आ गई 5/9। और सेकेंड में जो है अपने को, तो सेकेंड में नंबर ऑफ कॉइन्स विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी वाले कॉइन को अपने को हटा देना है। तो टोटल जो है अपना 180 और -5 रुपी कॉइन 10 है, तो 10 हटा दिया तो टोटल कितनी आ गई 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन को हटा के इसमें कितनी आ गई 170 अपन टोटल नंबर ऑफ कॉइन से 180 और इसको सॉल्व किया तो 17/18 ये आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ फिश पहले अपन यहाँ पे देख ले। तो टोटल नंबर ऑफ फिश में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, तो टोटल कितनी हो गई 13 फिशेस। और सिर्फ मेल फिशेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ऑफ मेल फिश = नंबर ऑफ मेल फिश अपन टोटल नंबर ऑफ फिश। तो मेल फिश अपना 5 है और टोटल नंबर 13 है, तो 5/13 ये आ गई अपने को प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 जो है, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow
which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8 फिगर में दे दिया है and these are equally likely outcomes. So what is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, ये चीज़ अपने को, और a number less than 9. ये गेम है जो कि स्पाइनिंग है, यहाँ पे एरो में बता दिया है, जो नंबरिंग है 1 2 3 4 से लेके 8 तक है, जो इक्वली लाइकली है। तो प्रोबेबिलिटी अपने को फर्स्ट पूछा है कि 0.8 पे, तो 0.8 पे कितने हैं, तो टोटल नंबर पहले अपन काउंट कर लें यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स ऑफ इन ए सर्कल कितनी है, 8 है, तो टोटल 8 है। अब 0.8 पे कितने उस पे हैं, तो 0.8 पे एक ही बार में है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, तो यहाँ से टोटल नंबर एन एस इजिकल टू 8 हो गई, और इवन इवेंट मान लिया तो वो जो है 1 है 8 पे। तो प्रोबेबिलिटी दैट एरोज कम्स एट नंबर 8 इजिकल टू एन ई अपन एन एस इजिकल टू 1, तो एक ही अपने को पॉइंट कर रही है 8 पे, तो 1/8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। इसी तरीके से जो एन ऑड नंबर, अब उसमें ऑड नंबर कितनी है, तो ऑड नंबर यहाँ से देखें अपन, तो 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है और 7 ऑड नंबर है, तो टोटल कितनी हो गई ऑड नंबर 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपने को 4 आ गई, और टोटल नंबर जो है 8 है, तो 4/8 हो जाएगी, तो 1 इसको सॉल्व किए तो 1/2 आ गए। नेक्स्ट अपने को है नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर कितने नंबर्स हैं, तो 2 से सारे इसमें ग्रेटर ही है, तो काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अपने को 6 है यहाँ पे, 2 से जो 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर वाली ये सारे नंबर्स है जो 6 है, तो 6 अपन कितनी हो जाएगी 8 प्रोबेबिलिटी, तो इसको सॉल्व किया तो 3/4 आ गई। अब अपने को नंबर लेस देन 9 देखना है, तो लेस देन 9 तो सारे नंबर्स लेस देन 9 पे ही हैं, तो जो लेस देन 9 होगी वो पूरी वैल्यू होगी 1 से लेके 8 तक, तो इसकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 8 है, और टोटल नंबर भी 8 है, तो 8/8, तो इसको सॉल्व कट गई, तो ये कितनी आ गई 1, तो प्रोबेबिलिटी इसके मैक्सिमम 1 है।